ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में संपन्न हुआ था दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा में पंच कल्याणक। उस समय के दिए गए प्रवचनों से सुनिए कि जब नेता एवं विधायक परम पूज्य आचार्य श्री के दर्शनों के लिए आते थे तब परम पूज्य आचार्य श्री उनसे क्या कहते थे। लीजिए सुनिए परम पूज्य आचार्य भगवान को। विधायक लोग आदि आदि हमारे पास आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज आशीर्वाद दे दो और हमारा ये भाव बहुत दिन का है, मैं कुछ राष्ट्र की सेवा करूं। बहुत अच्छा, आपके भाव अच्छे बहुत हैं, लेकिन ऐसे 5 साल में कई बार लोग आकर के हमारे से आशीर्वाद ले लेते हैं। इसलिए हमारा भी संकल्प है कि आप, मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन यह अवश्य है, भारत का नाम आज तक जैसे जीवित है, कृषि प्रधान राष्ट्र, उसको वैसे के वैसे रख देना। ये यदि आप काम करते हैं तो मेरा आशीर्वाद फलेगा, नहीं तो किसी भी प्रकार से फलेगा नहीं। तो क्या करना है महाराज बताओ। राष्ट्र शासक सारी चिंतित है। भारत में कृषि प्रधान राष्ट्र होते हुए भी इसके लिए गरीबी हमेशा सता रही है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि गरीबी क्यों आती है। तो एक प्रकार से गरीबी आने का मूल कारण एक ही है, उपभोग्य वस्तुओं का संग्रहण करने से जो उपभोग करने वाला है उसके लिए समय पर नहीं मिलने से वह एक प्रकार से टमाटर भी 100-150 रुपए में 1 किलो मिल जाए। एक बार अटल जी थे, उस समय प्याज के कारण उनके सत्या नीचे गिर गई थी। आप लोगों ने सुना है क्या? सही है, हमारा स्मरण सही है। अच्छा, एकमात्र वोट के कारण, मत के कारण उनकी सत्ता नीचे आ गई थी। तो आपके पास बड़े बड़े नेताओं की सत्ता को सुरक्षित करने का उपाय भी है। इसलिए ऐसा कोई ग्रहण और संग्रहण कर लेता है, उनसे हमारा कहना है, वे संग्रह क्यों करते हो? यदि सत्ता अच्छी ढंग शासन करेगी तो आपको रखने के लिए भी स्थान नहीं कम पड़ेगा, और इसके अलावा ऊपर से भी बरसेगी। क्या कि क्या पूछते क्या है, बड़े बड़े रत्न मिलते हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलते, स्वर्गीय रत्न। तो यहाँ एक प्रकार से आप लोगों से कहना है, रोटी न मांगो। क्या कहा? रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। सुन रहे हो? फिर क्या करें आगे? रोटी बनाना सीखो, रोटी न मांगो। तो क्या करो? खिला के खाओ। खिला के खाओ का अर्थ यह हुआ, पात्र आ जाता है तो हमें कोई मांगने की आवश्यकता, ल्यू ल्यू महाराज ल्यू लो, मैं उतना ही लूँगा जितने के द्वारा काम होता है। आप जिस प्रकार इधर आग्रह करते हो, प्रार्थना करते हो, उसी प्रकार जो मांगने के फेर में है उसको कह दो, नहीं, आज से तुम ये नियम लो, हम श्रम करेंगे, रोटी बनाएंगे, और जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है उनको हम खिला करके फिर बाद में, आज तक यह युग के आदि से परंपरा चलती हुई आई है।
सन 2022 में कुंडलपुर में जब गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शनों एवं आशीर्वाद के लिए, उसके बाद श्री अमित शाह जी ने क्या कहा था, लीजिए सुनिए। बाबा के दर्शन के लिए गए थे, बाद में आचार्य भगवंत के दर्शन के लिए भी गए, उनके साथ बैठना भी हुआ। बहुत सारी बातें हुई, शिवराज जी ने कुछ बातें बताई भी, मगर उनके चरणों के सामने जब बैठे थे, जब उन्होंने बोलना शुरू किया है, तब ये बात समझ में आ गई कि कोई संत किस तरह से बात कर सकता है। पूरी लगभग 35 मिनट 45 मिनट की बात के अंदर ना धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए कुछ था, ना मंदिर के लिए कुछ था, ना संघ के लिए कुछ था, ना व्यक्तिगत कुछ था, ना मुनियों के लिए कुछ था। पूरी 45 मिनट की बात केवल और केवल समाज और देश की चिंता और चिंतन करने वाली। संत का जीवन कैसे हो सकता है, संत कैसे सोच सकते हैं, उसका एक बहुत उत्कृष्ट अनुभव आज मैं मेरे जीवन में यहाँ से लेकर पहले तो मैं एक समस्या के निवारण के लिए आया था और आचार्य भगवान ने बहुत सरलता के साथ 2-5 मिनट में ही इसका निवारण करके मुझे चिंता से मुक्त कर दिया। मगर आज मैं सिर्फ दर्शन के लिए आया था, और चूंकि मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूं जिस पार्टी का देश में शासन है, उस पार्टी की देश में 15 राज्य सरकारें हैं, केंद्र में पूर्ण बहुमत, देश को किस दिशा में ले जाना वो पार्टी की नीतियों के आधार पर ये पार्टी तय कर सके, इतनी संतों के आशीर्वाद से क्षमता आज भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो उन्होंने कुछ बातें मेरे और शिवराज जी के सामने रखी। मैं पूज्य विद्यासागर महाराज जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी अपेक्षा है, शायद इतना हम न कर पाए, मगर इतना मैं निश्चित सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, इसलिए वहां नहीं कहा था कि हमारी दिशा वही है जो आपका मार्गदर्शन है, दिशा में गलती नहीं। गति बनाने की बात और उसको और गंतव्य की ओर कार्यक्रम बनाकर ले जाने की बात, ये 2 बात छुट्टी है। आज आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें कुछ बातें भी बताई है, जैसे मैंने कहा वो देश के लिए और दुनिया के लिए भी, देश और दुनिया के लिए ही आपने बताया है। वो सारी बातों को हम कैसे आगे बढ़ा पाए, इसके लिए पार्टी और सरकार दोनों के अंदर इस बात को मैं रखूंगा और एक मत बनाकर इस दिशा में आगे बढ़ने का हम प्रयास भी करेंगे। आज एक बहुत बड़ा तीर्थ आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यहाँ बन पाया है, तो शायद हमारे ऋषियों मुनियों ने, आचार्य भगवंतों ने, मुनिवर्यों ने अगर तीर्थ न बनाए होते तो देश कब का भटक गया होता और रास्ता भी न मालूम होता। हमारी मूल बातों को, हमारे मूल सत्व को, हमारे मूल सिद्धांतों को, हमारे मूल जीवन जीने के जो सिद्धांत है उसको तीर्थों ने बनाकर रखा है। तीर्थ संतों को आश्रय भी देते हैं और तीर्थ संसारियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। आज एक तीर्थ यहाँ पर बहुत बड़ा बना है। मुझे बहुत आनंद है कि इस पुण्य कर्म के अंदर समिति ने मुझे आमंत्रित कर इसमें हिस्सा लेने के लिए बुलाया, और मैं अपने आप को साच अर्थ में, सुधा जी तो संचालन बहुत अच्छा करती है, मगर मैं हृदय से कहता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि आज विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में खड़ा रहकर इस तीर्थ के और बड़े बाबा के मैं दर्शन कर पाया हूँ। फिर से एक बार विद्यासागर जी महाराज और सभी मुनिवर्यों को श्री चरणों में मेरा प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सन 2022 में मध्य प्रदेश के कुंडलपुर की ओर विहार करते समय संतों के अनुरोध पर आचार्य श्री जवेरा ग्राम के आनंद धाम में पधारे थे।
उस समय संतों ने किया था आचार्य श्री का वैदिक रीति रिवाज से पूजन। देखिए वह दृश्य और उस समय संतों ने एवं आचार्य श्री ने क्या कहा था, वह भी सुनिए। जब प्रभु कृपा होती है तब कहीं आज जबेरा क्षेत्र धन्य हुआ और इतना धन्य हुआ कि श्री राम यज्ञ में महाराज जी पधारे और यहाँ आकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यूं मानो कि साक्षात जगत के स्वामी आज हमारे दरबार में पधारे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और ऐसी कृपा जब तक हमारा जीवन रहे तब तक ऐसी दयालुता, ऐसी कृपा पूज्य महाराज श्री जी की हमारे सर पर बनी रहे और उनकी कृपा ऐसी सदैव प्राप्त होती रहे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की बंधु, अभी हमारा बिहार का काल चल रहा है। बीच में हम लोग आप लोग आ गए, यहाँ बैठने के लिए कहा। हमने कहा कि भैया हमारी कुछ बिक्री होगी, इसलिए बैठना ही ठीक है। इसी प्रकार जंगल में राम, लक्ष्मण और सीता का विवाह हुआ था। उन लोगों ने संकट सहन किया और प्रजा के हित में उन्होंने अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया। राज दरबार मिलने के उपरांत ऐश्वर्य भोग सामग्री मिलने के उपरांत में जंगल में रह करके जो कुछ मिला उसी में संतोष धारण करके अहिंसा देवता की पूजा की हुई। अहिंसा देवता की पूजा करते समय बहुत कुछ संकट आते हैं, लेकिन भारत भूमि में अहिंसा को देवता के रूप में स्वीकार किया। कितने भी संकट आ जाए, क्या संकट आने वाले। सौभाग्य का दिन था। हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का मंगल विहार चल रहा था और मैं प्रातः 6:30 बजे जब पूज्य महाराज जी से मिलने के लिए मैं वन में गया, उनका दर्शन हुआ और मैंने आग्रह किया कि राम जानकी मैया के चल रहा है और वहाँ पे आप थोड़ा 5 मिनट का समय दें। तो पूज्य महाराज जी ने मुझे समय दिया और यहाँ महाराज जी आनंद धाम में रुके और सभी भक्तों को, सभी हिंदू समुदाय के लोगों को आशीर्वाद दिया। अहिंसा परमो धर्मः का दिव्य महाराज जी ने विषय में अपना आशीर्वाद प्रदान किया और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। जबेरा क्षेत्र में महाराज जी अभी चल रहे हैं और जबेरा के प्रथम, यूँ मानो कि प्रथम गेट ही ये है जबेरा। श्री प्रवेश में ही महाराज जी ने रुक करके सभी को आशीर्वाद दिया। ऐसी महाराज जी की कृपा हमारे क्षेत्र में बनी रहे, ऐसी कृपा सदैव बनी रहे, इसी आशा के साथ में पूज्य महाराज श्री जी को। जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, ठीक उसी तरह महकता है, ठीक उसी तरह महकता है गुरुवर श्री विद्यासागर के आशीर्वाद। तो आज हमारे जीवन जो है, गुरु तो क्या करते हैं, शिष्य को प्रकट करता है और माँ बाप तो पैदा करते हैं। तो बताइए, प्रकट करने वाला ज्यादा महान है कि पैदा करने वाला? तो गुरु प्रकट करता है, भगवान अवतार लेकर के आते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए आप सभी लोग से मेरा निवेदन है कि पूज्य गुरुदेव आप सबको ऊपर आशीर्वाद देते हैं।